बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, सफ़र हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन सफ़र के दौरान सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो है सफ़र में नमाज कैसे अदा करें। जहाज़, ट्रेन या बस में क्या नमाज पूरी पढ़नी है या कसर पढ़नी है। आज की वीडियो में हम इसी अहम मसले को आसान और सही तरीके से समझेंगे ताकि आपका सफ़र भी आसान हो और आपकी इबादत भी कबूल हो। तो मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे नाजरीन, सबसे पहले समझते हैं कि शरीयत की नज़र में मुसाफिर कौन है और उस पर नमाज का क्या हुक्म है। एक शख्स तब मुसाफिर कहलाता है जब वो अपने शहर या बस्ती की हदूद से निकलकर शरई मुसाफत के इरादे से सफ़र करे। ये मुसाफत तकरीबन 77 किलोमीटर या 48 मील है। जब आप इस हद से बाहर निकल जाते हैं तो ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकात वाली फ़र्ज नमाजें आधी यानी 2 रकात पढ़ना होती हैं। इसी को कसर कहते हैं। फजर और मगरिब की नमाजें पूरी पढ़ी जाती हैं। याद रखें, कसर सिर्फ फ़र्ज नमाजों में है और उसकी नियत में कसर कहना ज़रूरी नहीं। बस ये नियत काफ़ी है कि आप वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं। तो नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कसर का ये हुक्म कब तक रहता है, यानी एक इंसान कब तक सफ़र में समझा जाएगा। ये बहुत अहम है। ये हुक्म तब तक रहेगा जब तक आप किसी एक जगह पर 15 दिन हनफी फ़िक़ा के मुताबिक या इससे ज़्यादा ठहरने की नियत नहीं करते। अगर नियत 15 दिन से कम की है तो आप मुसाफिर ही रहेंगे और कसर करते रहेंगे। बाज़ फ़िक़ही मसालिक में सफ़र में ज़ोहर और असर या मगरिब और इशा को एक साथ जमा करके पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मसलिक के आलिम से रहनुमाई लें। तो क्या सुन्नतें भी माफ़ हैं? दोस्तों, सफ़र में सुन्नतें पढ़ने या ना पढ़ने की इजाज़त है। अगर सफ़र में आसानी हो तो पढ़ लें, वरना छोड़ने में कोई गुनाह नहीं है। हाँ, फजर की सुन्नतें सफ़र में भी पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं असल मसले पर। अगर नमाज का वक्त हो जाए और सवारी से उतरना मुमकिन ना हो तो क्या करें? जैसे ट्रेन, जहाज़ या लंबी रूट की बस। किबला रुख होना अगर मुमकिन हो तो नमाज शुरू करते वक्त किबला रुख हो जाए। अगर पूरी नमाज के दौरान रुख बरकरार रखना मुमकिन ना हो तो जिस सिमत सवारी जा रही है उसी तरफ रुख करके पढ़ लें। फ़र्ज नमाज को हमेशा खड़े होकर अदा करने की कोशिश करें। अगर सवारी में खड़े होने की जगह हो तो खड़े होकर पढ़ें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो बैठकर इशारों से पढ़ सकते हैं। बैठकर पढ़ने की सूरत में रुकू के लिए हल्का सा झुकें और सजदे के लिए रुकू से थोड़ा ज़्यादा झुकें। सजदे के लिए कोई चीज़ सामने रखकर सजदा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इशारा काफ़ी है। सफ़र में सवारी पर बैठकर नवाफिल और सुन्नतें पढ़ सकते हैं। अगर आप छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी तरफ रुक करके पढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, ये था सफ़र में नमाज अदा करने का आसान और शरई तरीका। इस्लाम ने हमें आसानी दी है, हमें इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहिए और हमें नमाज अदा करनी चाहिए। मेरी आखिरी नसीहत ये है कि सफ़र में हमेशा कोशिश करें कि स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी पुरसकून जगह पर सवारी से उतरकर बाजमात या अकेले मुकम्मल रुकू और सजदे के साथ नमाज अदा की जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तब सवारी पर पढ़ने की इजाज़त है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने सवालात ज़रूर पूछें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सफ़र करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।